गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वर्कशीट नंबर 40 चैप्टर नंबर 4 साइंस से ये वर्कशीट आई है। यहाँ आप लिखेंगे अपना नाम, यहाँ आपके क्लास टीचर का नाम आएगा। चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं इसके यौगिक से ये वर्कशीट आई है। इसमें सबसे पहले टॉपिक है प्रक्रियात्मक समूह। प्रक्रियात्मक समूह को समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि इससे पहले आपने पढ़ा था कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ में किस प्रकार हाइड्रोजन के साथ में जुड़ता है और हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। आप सब लोग जानते हैं कि कार्बन के पास में 4 जो है संयोजकता होती है, जिसकी वजह से वो 4 अन्य तत्वों के साथ जुड़ सकता है। तो जब वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो उसे हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है। लेकिन जब ये जो 4 हाइड्रोजन है इसमें से कोई एक अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ, एक को निकालने के बाद मैं यहाँ पर कोई दूसरा तत्व लगा दूँ या कोई परमाणु लगा दूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, तो अब ये एक नया समूह, इस तरीके का समूह विषम परमाणु कहलाता है। ये परमाणु जो क्लोरीन लगाया है, और इस तरीके के जो समूह होते हैं वो प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। अब आते हैं, ये तो आपने जान लिया कि किस तरीके से हाइड्रोजन के साथ में लगने से कार्बन जो है, ये कार्बन था, इसने हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाया और इसको हमने कहा कि भाई ये तो एक हाइड्रोकार्बन है। तो ये तो हाइड्रोकार्बन का एक पता चल गया। लेकिन इसकी जगह पर अगर आप एक इसको हटाकर इसकी जगह पर मैंने एक क्लोरीन लगा दिया, तो अब ये एक नया समूह बन गया, एक नया समूह बन गया। और इस तरीके के समूह, अगर मैं क्लोरीन हटा देता हूँ और क्लोरीन की जगह भी मैं एक दूसरा तत्व लगा सकता हूँ, कोई भी तत्व दूसरा मैं लगा सकता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मैंने क्लोरीन की जगह पर यहाँ पर लगा दिया OH, तो अब एक नया बन गया। तो जो पहले इसके गुण थे, जो इसकी प्रकृति थी वो अलग थी, और अब जो इसके गुण हैं वो अलग हैं। तो अब आते हैं हम आज के टॉपिक पे, प्रक्रियात्मक समूह। इसको पढ़ते हैं ऊपर से। कार्बन अन्य तत्वों जैसे हैलोजन, हैलोजन में आपके ये जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब हैलोजन के अंदर आती हैं। हैलोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। तो कार्बन दूसरे तत्वों के साथ भी आबंध बना रहा है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। अब देखिए, कार्बन की जो संयोजकता थी आप देखें 4 होती है। अब मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया, तो उसकी जगह पर मैंने क्या करा, OH ग्रुप लगा दिया, एल्कोहल ग्रुप लगा दिया। तो कार्बन की इस वक्त भी हमने क्या करी, 4 जो जगह थी, जो आबंध थे वो पूरे कर दिए, उसकी संयोजकता को हमने पूरा रखा। यानी हाइड्रोजन इस तरीके से हटेगा या कोई भी तत्व इस तरीके से हटेगा कि कार्बन की संयोजकता बनी रहे, एक कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। अब यहाँ पर OH ने हाइड्रोजन को हटाया, तो ये परमाणु क्या कहलाएगा, विषम परमाणु। तो ऐसे परमाणु जो हाइड्रोजन को हटा देते हैं और उसके बाद भी कार्बन की जो संयोजकता है वो संतुष्ट रहती है, वो विषम परमाणु कहलाते हैं। या विषम परमाणु कुछ प्रक्रियात्मक समूह में भी उपस्थित होते हैं। यह विषम परमाणु और वे प्रक्रियात्मक समूह जिनमें यह उपस्थित होते हैं यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। अब ये जो OH ग्रुप लगाया था, इससे काफ़ी अच्छे गुण इसको प्राप्त होंगे, यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। यह कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते। अब यहाँ पर मान लीजिए आपने एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, उसके बाद आपने लगाया क्लोरीन, आपने 2 कार्बन लगाया, उसके बाद लगा दिया क्लोरीन। तो कार्बन की चेन छोटी हो या बड़ी हो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो समूह लगा है, ये जो हमने अलग से ये प्रक्रियात्मक समूह लगाया है, इसकी वजह से इसके गुणों में बदलाव आएगा, इसलिए इनको प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से प्रक्रियात्मक समूह होते हैं और कौन कौन से विषम परमाणु। तो विषम परमाणु लिखा हुआ है इधर, ये प्रक्रियात्मक समूह है आपके, और ये प्रक्रियात्मक समूह का फॉर्मूला क्या होगा वो लिखा हुआ है। तो विषम परमाणु में क्लोरीन और ब्रोमीन आ गया, ऑक्सीजन हो गया, और इनके आबंध की एक आबंध हो सकता है और द्वि आबंध या द्वि आबंध और त्रि आबंध। एक आबंध आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो द्वि आबंध और त्रि आबंध को आपको पढ़ना है। तो द्वि आबंध और त्रि आबंध को देख लेते हैं। देखिए, ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन है तो यहाँ पर हेलो ग्रुप, जिसको क्लोरो या ब्रोमो। प्रक्रियात्मक समूह अगर एल्कोहल है तो वहाँ पर आप OH ग्रुप लगाएंगे।
अगर अल्कोहल है तो क्या लगेगा, ये देखिए अल्कोहल है तो OH ग्रुप लगेगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपको कीटोन के अंदर मिलती है, तो ऑक्सीजन में आप क्या लगाएंगे, कीटोन ग्रुप लगता है। एकल आबंध, त्रिआबंध और द्विआबंध को देख लेते हैं पहले। तो द्विआबंध के अंदर आप देखिए कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जबकि त्रिआबंध में कार्बन और कार्बन के बीच में कितना है, ट्रिपल बॉन्ड, 3 आबंध होते हैं। तो जब 3 आबंध के साथ में जुड़ेगा तो त्रिआबंध कहलाएगा। 2 अगर बीच में बॉन्ड होंगे, ये संबंध आबंध दिखाने के लिए बीच में एरो लगाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, प्रकृत्मिक समूह और उनकी पहचान देख लेते हैं कि प्रकृत्मिक समूह की पहचान आप किस तरीके से करेंगे। देखिए, अगर हेलो ग्रुप है तो क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन लगा होगा। फॉर्मूला देख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 Cl। हेलोजन आप देख सकते हैं, CH3, अल्कोहल ग्रुप में आप OH लगाएंगे। एल्डिहाइड है तो CHO लगाएंगे, C डबल बॉन्ड O और H अगर लगा है, ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये फॉर्मूला आपका एल्डिहाइड का है, ये प्रोपेनल्डिहाइड है गया, प्रोपेनडिहाइड का फॉर्मूला हो गया। कीटोन अगर है तो आप C डबल बॉन्ड O। तो देखिए कार्बन ने यहाँ पर 2 तो आबंध इसके साथ बना लिया, द्विआबंध, लेकिन अभी भी इसके पास में 2 जगह खाली हैं, तो 2 के साथ और जुड़ सकता है। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आप C डबल बॉन्ड O और ये OH और पीछे जगह एक खाली, आप ये लगाएंगे C डबल बॉन्ड OH। अगर कहीं पे लगाया तो आप कहेंगे कि वो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इथेनोइक, मीथेनोइक, जहाँ ओइक की आवाज़ आती है तो उसे हम कहते हैं कि वो की आवाज़ है। उसके बाद है आगे द्विआबंध, त्रिआबंध आप देख चुके हैं। ये देख लीजिए डबल बॉन्ड बीच में आ रहा है यहाँ पर, ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो त्रिआबंध हो गया। अभ्यास के कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं, तो ये आपको सिर्फ प्रक्रियात्मक समूह समझाने के लिए ही ये वर्कशीट बनाई गई है। ये कौन कौन से प्रक्रियात्मक समूह हैं, तो अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, द्विआबंध और त्रिआबंध हो गया। तो द्विआबंध त्रिआबंध जो है ये कोई प्रक्रियात्मक समूह नहीं है, सिर्फ आबंध को बताने का काम करते हैं। अब आपको इन समूह को पहचानना है कि ये समूह कौन सा है। इसमें 2 कार्बन है, 3 कार्बन आपको नज़र आ रहे हैं, तो 1 कार्बन के लिए मीथ होता है, 2 कार्बन के लिए ईथ होता है, 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है। और C डबल बॉन्ड O नज़र आ रहा है आपको, मैंने C डबल बॉन्ड O, आप देखिए कौन से प्रक्रियात्मक समूह का है, C डबल बॉन्ड O इसका है, और इसके लिए आवाज़ आती है ऑन की, तो ये हो गया हमारे पास में प्रोपेनॉन। ये देखिए CO खाली जुड़ा हुआ है, CO, और ये आपको HO नज़र आ रहा है। CHO आपको कहाँ नज़र आया था, ये एल्डिहाइड ग्रुप में नज़र आया था, तो और 2 कार्बन है तो इथेनल्डिहाइड हो गया ये। ऐसे ही यहाँ देखिए ब्रोमीन आपको प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, CH3 CH2, 2 कार्बन मतलब ईथ, ब्रोमो इथेन आपको सिंगल है, तो ये ब्रोमो इथेन का फॉर्मूला है। ऐसे ही आपको बाकी सब भी इसी तरीके से इनके नाम बताने हैं और ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सभी इस वर्कशीट को करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।